आइए सुनते हैं बुद्धि का भ्रम इस कहानी के माध्यम से। एक सज्जन का नियम था कि प्रतिदिन 3 गरीब लोगों को भोजन कराने के पश्चात ही समय भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई गरीब न मिला। दोपहर हो गई, त्योहार निकट थी। दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाई और चीनी के खिलौने सजे थे। एक हलवाई ने चीनी से आदमी की आकृति बना रखी थी। सज्जन ने देखा तो सोचा, दूसरे गरीब तो मिले नहीं, चीनी से बने इन गरीबों को ही ले चलो, इन्हीं को भोग लगाकर खाना खा लेंगे। 3 चीनी के मिठाई नुमा आदमी खरीदकर वह घर आए तो देखा कि वहाँ 3 असली निर्धन लोग खड़े थे। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, भाइयों, मैं तो सुबह से आपको ही खोज रहा था, आए भोजन करें। उसने तीनों गरीबों को बिठाया और पत्नी से बोली, तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं बाजार से दही ले आता हूँ। वह बाजार चले गए। पत्नी खाना बनाने लगी। इतने में ही उनका पुत्र भीतर आया। उसने थैले में पड़े हुए चीनी से बने मिठाई नुमा आदमी देखे तो बोला, माँ, एक आदमी तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे आदमियों ने यह बात सुनी तो घबराए। इतने में उस माँ की आवाज़ आई, इतना उतावला क्यों होता है? अभी तेरे पिताजी आएंगे। यहाँ आदमी 3 हैं, एक तुम खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे, एक मैं खाऊंगी। उन तीनों आदमियों ने जब यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए कि आखिर हम लोग कहाँ आकर फंस गए। ये लोग तो आदमियों तक को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस मालूम पड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी लघु शंका के बहाने घर से बाहर हो गया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया, तीसरे ने भी। तीनों ने अपने अपने जूते उठाए और लगे भागने। सामने से वही सज्जन दही लेकर आ रहे थे। देखा तो पत्नी से पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे तो पता नहीं, वह लघु शंका जाने की बात कह रहे थे, न जाने क्यों भाग रहे हैं। वह सज्जन तो सुबह से ही भूखे थे। उन 3 आदमियों के पीछे भागे और बोले, भाइयों, कहाँ भागे जाते हो? हम लोग तो सुबह से भूखे हैं। उन आदमियों ने दौड़ते हुए कहा, आज तो ये दुष्ट हमें खाकर ही अपनी भूख मिटाएंगे। अंततः वह सज्जन उन तीनों आदमियों के पास पहुँचे, उनकी बात सुनी, उन्हें चीनी के मिठाई नुमा आदमियों की बात बताई। तब उन तीनों की जान में जान आई और फिर उन सब ने भोजन किया। शिक्षा: पूरी बात मालूम न होने से अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो जाता है। धन्यवाद।